हेलो सजिटेरियस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज सितंबर मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। आपसे जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं सजिटेरियस, आप लोगों ने उतनी ही लेनी है। बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं भूलना है और कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। याद रखिएगा ये एक जनरल रीड है, हो सकता है आप लोगों से चीजें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें। आपकी इंट्यूशन बता देती है कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है। सो बी वेरी माइंडफुल व्हाइल वाचिंग द रीड फॉर द Sagittarius September 2026 for Sagittarius. For Sagittarius, don't forget to claim the positive energy Sagittarius. हमारे पास एक जंपर कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। दिस इज द 9 of Wands कार्ड। आपके अंदर कुछ बाउंड्रीज हैं जो कि आप लोग क्रॉस करना चाह रहे हो और हो नहीं पा रही है। ये किसी सिचुएशन के हवाले से भी कार्ड हो सकता है, किसी पर्सन के हवाले से भी हो सकता है, बट हम देखेंगे आगे करियर के हवाले से भी हो सकता है। वी हैव द हर्मिट कार्ड, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, वी हैव द पेज ऑफ वैंड्स कार्ड, वी हैव द हैंग्ड मैन, वी हैव द फोर ऑफ वैंड्स। अरे वाह, बॉटम में क्या? We have the 6 of Pentacles, we have the 8 of Cups, and we have the 4 of Pentacles. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे आपकी लाइफ के अंदर इस मंथ के अंदर। ऑल्सो यहाँ पर ना जो मैरिड लोग हैं उनके दरमियान में चीजें काफी ज्यादा सॉर्ट नजर आती है मुझे। पुराने गिले शिकवे हटाकर दोनों एक दूसरे से जो है वो काफी ज्यादा ना आप लोग क्लोज आते हुए नजर आते हो मुझे। ऑल्सो यहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक नजर आता है आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे से। अगर मैं बात करूँ मतलब अगर एक हाथ से खर्च कर रहे हो तो दूसरे हाथ से कमाते हुए भी नजर आते हो। आसपास लोग बहुत ज्यादा हैं जो कि आप लोग जिनकी हेल्प करते हुए नजर आते हो अपनी स्किल्स से या फिर अपने पैसे से या फिर अपने जो है वो माइंड से, वट एवर दिस इज। बट आई डू फील जो है वो आप लोग हेल्पिंग नेचर के अंदर इस मंथ के अंदर नजर आते हो मुझे। पैसों को लेकर आपका ऑब्सेशन मुझे इस टाइम में बहुत ज्यादा नजर आता है। ऑल्सो कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि आप लोग बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत कह लो अच्छे तरीके से पूरी करते हुए नजर आते हो। कोई पुरानी चीज है जो कि तुम लोग चेंज करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पर ऐसा लगता है मुझे कि वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे तुम लोग। और मे बी ऑल्सो इन दिस मंथ आप लोग जो है वो थोड़ा सा ना रुके हुए हो, अटके हुए हो। हम इसको क्लियर करेंगे आपके लिए। बट ऐसा लगता है कोई चीज है जो कि आप लोग छोड़ना चाहते हो, आगे उससे बढ़ना चाहते हो, बट कोई ऐसी चीज जो कि आप लोगों ने एज अ लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो देखी थी, आप लोगों ने इसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, मेहनत की थी, उसको जो है वो अचीव करने के यू गाइस वर रियली क्लोज, लेकिन वो चीज आपके लिए जो है वर्कआउट नहीं कर रही है। आप उसके लिए गिव अप करते हुए नजर आते हो मुझे किसी न्यू चीज के, किसी न्यू आई एम सॉरी किसी न्यू चीज के, किसी न्यू ऑफर के आ जाने के बाद। ओके, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू। और अगेन लव इज इन द एयर फॉर यू सजिटेरियस, गेट रेडी। अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत, दिस इज इन द एयर। ओके, सबसे पहले अगर आपके लिए मैं बात करूं आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, सो वी हैव द हर्मिट कार्ड। दिस इज ऑल अबाउट आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो। आप लाइफ के अंदर जो है वो कुछ न्यू पाथ्स को देखते हुए नजर आते हो, कुछ न्यू रास्तों को देखते हुए नजर आते हो। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग लाइफ के अंदर ना कुछ बड़ा चेंज करना चाहते हो। हर्मिट इज ऑल अबाउट द हर्मिट जो है वो लाइफ के अंदर जब आता है तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, बिकॉज अगेन मेजर गाना है तो लॉन्ग टर्म के हवाले से देखोगे आप लोग। और ये हर्मिट की एनर्जी आइसोलेटेड पर्सन के हवाले से भी होती है। और हर्मिट ऐसे रास्ते के लिए खड़ा होता है, इस रास्ते की तरफ देख रहा होता है। ठीक है, ये इंसान जो है वो पहाड़ पे खड़ा हुआ है, ये नीचे आपको बर्फ नजर आ रही होगी और ये जो है वो पीछे अंधेरी काली रात है। इस इंसान के हाथ में लालटेन है और ये इंसान जो है वो आगे देख रहा है कि मुझे आगे किस तरफ बढ़ना है। यू गाइस आर आइसोलेटेड, यू गाइस आर अलोन। ठीक है, और देख रहे हो मुझे लाइफ के अंदर आगे किस तरफ बढ़ना है। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एकांत के अंदर रहने वाली, अकेले के अंदर रहने वाली और बहुत ज्यादा विजडम वाली नजर आती है मुझे, बहुत ज्यादा अकल हिकमत वाली नजर आती है मुझे। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आप लोग किसी चीज के लिए ना इस वक्त रुके हुए हो, कुछ आंसर्स के लिए, कुछ चीजों के लिए आगे बढ़ना है। शायद अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कोई इंसान का वेट कर रहे हो या फिर अगर अंधेरा रास्ता है तो उसकी तरफ जाने के लिए आपको बेसिक चीज चाहिए, रोशनी। ठीक है, तो उस रोशनी का आने का वेट कर रहे हो या फिर दिन चढ़ने का वेट कर रहे हो। बट अगर ध्यान दो तो दिन चढ़ने का वेट क्यों करना जब आपके हाथ के अंदर ऑलरेडी रोशनी है, लालटेन है। हरमिट मुझे कहीं ना कहीं पे आपके लिए ऐसा लगता है कि आप लाइफ के अंदर आपको पता है मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, ये रास्ता मेरे लिए ठीक है, मुझे इसके लिए कोशिशें करनी है। बट कहीं ना कहीं पे आप लोग रुके हुए नजर आते हो, वेट करते हुए नजर आते हो मुझे। पर्सनैलिटी वेटिंग मोड के अंदर आइसोलेटेड नजर आती है, किसी दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने माइंड के अंदर सोच रहे हो। अपने आप को कह लो, आप लोग कह लो
100% समझ रहे हो कि मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है। काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक भी हैं सजिटेरियस के, लेकिन कहीं न कहीं पे जो है वो आप लोग ना गलत अपने उसको क्या बोलते हैं, अपनी क्या मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं समटाइम्स। अपने आप को थोड़ा-सा ना कम समझ रहे हो, ठीक है? विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपकी लाइफ के अंदर इस मंथ के अंदर हो सकता है हाईलाइट रहे। आप जिन दरवाजों को बहुत टाइम से खटखटा रहे हो वो आपके लिए खुल नहीं रहे हैं, सामने से कोई अल्टरनेटिव चलकर आता हुआ नजर आता है आपके लिए। वही है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। कोई इंसान बहुत कामली कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ लेकर आते हुए नजर आते हैं। और मे बी अगर आप लोग किसी एक जॉब के अंदर ऑलरेडी हो तो यहाँ पर एक प्रमोशन के हाई चांसेस बनते हुए नजर आते हैं, अगर उसी जॉब के अंदर अगर जॉब चेंज नहीं हो रही है तो, ठीक है। लेकिन अगर जॉब चेंज कर रहे हो तो हो रही है। ऑल्सो मुझे ना आपके लिए ट्रैवल भी इस मंथ के अंदर नजर आता है, ट्रैवल भी नजर आता है मुझे। विद द पेज ऑफ वैंड्स कार्ड, पेज ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट आप किसी और चीज के लिए कोशिश कर रहे हो बट अल्टरनेटिव आपके लिए आ रहा है। देखो ऐसा लगता है कि इस मंथ की हाईलाइट कुछ ऐसी है आपके लिए कि आप स्टार्टिंग के अंदर तो आइसोलेटेड हो, न्यू पाथ्स, न्यू चीज़ों के लिए आप लोग कोशिशें वगैरह कर रहे हो, ठीक है? बट इन द वेरी मिड पॉइंट ऑफ योर्स यहाँ पे जो है वो पहले 10 दिनों के अंदर आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी चलकर आती है, कोई ना कोई अल्टरनेटिव चलकर आता है, जिसके लिए एक आप लोग ना थोड़ा-सा टाइम ले रहे हो कि हाँ, चलो यार इसके लिए जो है वो हम लोग जा सकते हैं, हम लोग कोशिशें कर सकते हैं। लेकिन आप लोग वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए नज़र नहीं आते हो मुझे। आपका उस काम के आ जाने के बाद, उस अपॉर्च्युनिटी की पता चल जाने के बाद, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपकी लाइफ के अंदर आने के बाद आप उसको जो है वो 100% कंफर्म ना करने के बजाय किसी और चीज की तरफ अपना ध्यान सारा का सारा लगाते हुए नजर आते हो। पेज ऑफ वैंड्स किसी और चीज की तरफ एफर्ट लगाना चाहते हो, किसी और पर्सन की तरफ, सिचुएशन की तरफ, आई डोंट नो। हम जब क्लियरेंस कार्ड लेंगे आपके लिए तो वो हो सकता है हमें क्लियर करें, बट यहाँ पर यही कार्ड बता रहे हैं आपके लिए। यहाँ तो ऐसा लगता है मुझे सजिटेरियस की कुछ अपना आप लोग ना दिल से कुछ करना चाह रहे हो, किस उसके लिए आप लोगों ने सोचा था कि मैं एफर्ट लगाऊंगा कभी जिंदगी के अंदर, ठीक है। पेज हमारे पास जो है वो एक बच्चा होता है, ठीक है। इनिशिएशन कोई बचपन का ख्वाब है जिसके लिए आप लोगों ने जो है वो काफी हद तक कोशिशें पहले की थी, वो छोड़ दिया था आप लोगों ने, वर्कआउट पहले नहीं किया था आपके लिए, बट कहीं ना कहीं पे चीज आपके लिए वर्कआउट करती हुई नजर आती है। ऑल्सो यहाँ पर कोई और पर्सन भी हो सकता है आपके लाइफ के अंदर जो कि आपको याद दिला रहा है कि तुम लाइफ के अंदर इसके लिए कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, ये तुम्हारा बचपन का ख्वाब था, ठीक है। देयर आर सिनेरियोज हियर, कोई फ्रेंड है, कोई चीज है जो कि एट द वेरी लास्ट पॉइंट आपको जो है वो रोक देगी इस न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने से, इस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइफ के अंदर अवेल करने से। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुझे कि शायद कोई और इंसान है आपकी लाइफ के अंदर सेजिटेरियस जो कि आपको लाइफ के अंदर ग्रोथ करने की तरफ बढ़ते हुए जो है वो रोक रहे हैं। अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। मैंने अगेन वही बोला कि आपको लगता है कि सब कुछ मेरे पास ही नॉलेज है, मेरे अलावा जो है वो किसी को कुछ भी नहीं पता है। दूसरे लोगों को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी लाइफ़ के अंदर ना रोड़े अटकाने के बारे में पता है। यू नो वेरी वेल, ठीक है? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। हरमिट की नच्ची के अंदर तुम लोग खुद बैठे हुए हो। लोग आपको जो है वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उल्टा जो है देखो, लोग आपके जो आस-पास है ना वो थोड़े से कम अकल वाले नज़र आते हैं मुझे, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आपको गलत रास्ते लगा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पे आपके रास्ते तो लग रहे हैं। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट लग रहे हैं। दिस इज़ द थिंग जो कि यहाँ पर हो रही है। बाय द नाइन ऑफ वैंड्स कार्ड आपके लिए कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं इस मंथ के अंदर, जिनको आप लोग जो है वो अगर छोड़ दो, अगर आप लोग इनको लाइफ़ से निकाल दो, तो आपकी लाइफ़ के अंदर चीज़ें स्टेबल, स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएँ। लेकिन आप लोग कुछ ऐसे पाथ को चूज़ कर बैठे हो सजिटेरियस, जो कि आपको कुछ भी इन रिटर्न एट द लास्ट नहीं देने वाले हैं। और अगर दरमियान में कोई अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने से चलकर आ रही है, तो कोई और इंसान आपको रोक रहा है। अपनी अकल का इस्तेमाल करो, यही बोलूँगा मैं। और या दिस इज़ द सिनेरियोज़ हियर जो कि आपको करने चाहिए। ऑल्सो अगर कोई बड़ा इंसान है जो कि आपका 110% श्योर हो आप जिसके साथ कि वो आपका 100% ठीक सोचता है, आपसे जो है वो लॉयल है, तो आप उससे जाके जो है वो हेल्प माँगो। इस मन के अंदर आपका ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कोई इरादा है नहीं है, कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? इरादा नहीं है। दैट इज़ द रीज़न हियर कि यहाँ पर हमारे पास हैंग्ड मैन की एनर्जी निकल कर आई है। हैंग्ड मैन की जो गंगा है ना वो उल्टी बहती है। इसका दिमाग उल्टा चलता है। अगर कोई काम सीधा हो सकता है, सीधे तरीके से कर सकते हो, तो ये इंसान जो है वो सोचता है कि मुश्किल तरीका कौन-सा है हम लोगों को जो हमने अपनाना है और हमने अपना काम निकालना है। तो आप नेक्स्ट एक्शन के अंदर हैंग्ड मैन की एनर्जी के अंदर हो सजिटेरियस, आप अपना दिमाग उल्टा चला रहे हो। मैंने बोला ये पीछे कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। उल्टा दिमाग क्यों चल रहा है? क्योंकि लोगों की सुन रहे हो। लोग जो है वो कम अकल वाले हैं, आपके पास ज़्यादा अकल है, बट अपनी अकल को कम जान रहे हो तुम लोग।
ऑल्सो यहाँ पर एक एनर्जी जो बहुत स्ट्रांग निकल कर आ रही है, दोज हु आर द सिंगल, लेकिन सिंगल होने के बावजूद ना किसी इंसान को स्टॉक कर रहे हैं, किसी इंसान को दिल से चाहते हैं, उसके लिए जो है वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, मतलब प्यार मोहब्बत वाली सिनेरियोस यहाँ पर है। लेकिन इन द मिड पॉइंट कोई ना कोई पर्सन है जो कि आपकी लाइफ के अंदर एज अ न्यू प्रपोजल के तौर पर एंटर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगेन आप उनकी तरफ कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ना कोई उनको अफेक्शन शो करते हुए सामने से तो नजर नहीं आते हो। अगेन हैंग्ड मैन की एनर्जी, ये इंसान उल्टा है, इसकी खोपड़ी जो है वो उल्टी है, ये इंसान जो है वो कुछ लाइफ के अंदर नहीं करना चाहता है, अटका हुआ ही रहना चाहता है। हाँ, पता है कि काम सीधा इस तरीके से कर सकते हैं, आसपास लोग ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंसान जो है वो एफर्ट लगाने की तरफ नहीं जा रहा है। कितना को मुश्किल है ऐसे उल्टे लटकने से जो है वो सीधा हो जाना, बताओ जरा मुझे। कोई रस्सी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये इंसान जो है वो खुद ही उल्टा लटका हुआ है। ठीक है, तो अपने जरा दिमाग को ना सुकून के अंदर लेकर, ऑल्सो बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है चीजों को लेकर। फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी जो निकल कर आई है आपके लिए, वो आई है एज अ गाइडेंस के तौर पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी अपॉर्चुनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने से आती है उसको लेना है आप लोगों ने। जो भी प्रपोजल, जो भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पीरियड में एंटर होता है उसको लेना है। कब तक स्टॉकिंग करते रह जाओगे यार? अगर तो स्टॉकिंग नहीं है, अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को जो है वो करना ही करना है, तो जाके सामने से बात करो ना, उसको ऑनलाइन स्टॉक करने से क्या होने वाला है सजेरियस। ऑल्सो इफ यू गाइस आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, तो बातें बंद नजर आ रही हैं मुझे, बातें नहीं चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है वो स्टॉकिंग चल रही है, भरपूर उनके पिक्चर्स ताड़ते हुए नजर आ रहे हो मुझे, उनको जो है वो ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, उनके बारे में खबरें पूरी रख रहे हो कि इंसान ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन अगर वो इंसान सामने से आकर बात करता है तो फिर उनकी नहीं सुनते तुम लोग। अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो तुम लोग सेजिटेरियस। फाइनेंसिस के अंदर अच्छा करना चाहते हो, लेकिन फाइनेंसिस के ऊपर ध्यान नहीं है। लव के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन वो जो एक स्पेसिफिक पर्सन है उसके अलावा कोई और पर्सन नहीं चाहिए। ऑल दो मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपके लिए ठीक भी नहीं है जिसको आप लोग इस टाइम पीरियड में लाइफ के अंदर लाने के लिए कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे सजिटेरियस की लाइफ के अंदर आने वाले 4 महीनों के अंदर अंदर कोई ना कोई लव मैरिज के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं, मैरिज के फॉर श्योर बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइम पीरियड को अच्छे से इस्तेमाल करो तब, अगर आपकी मतलब मैरिज की उम्र है, एज है, तो ठीक है। पहली बात तो जरा आउटगोइंग हो जाओ, आइसोलेशन से बाहर आ जाओ, लोगों से मिलना स्टार्ट करो, लोगों के प्यार मोहब्बत अफेक्शन को समझना स्टार्ट करो। करियर के अंदर ग्रोथ भी नजर नहीं आ रहा है मुझे, मतलब बैठ कर सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो। लेवल प्रमोशन, एक लेवल जो अप हो रहा है, प्रमोशन जो मिल रही है ना, वो भी आपको जो है वो परोसी नहीं जाने वाली है अगर आप सामने से खड़ा होकर कोई ना कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो, अगर लोगों को नजर नहीं आ रहा है आपका एफर्ट तो। सो ये एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए बन रही है सेजिटेरियस। थ्री मैटर्स अगेन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन जो है वो आप लोग चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ये भी करना है वो भी करना है, फ्रांसिस भी कमाने हैं, करियर के अंदर ग्रोथ भी करना है, अपना बिजनेस, ये वो सब कुछ बहुत गिरमिट चल रही है चीजें यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर, बहुत सब कुछ। ठीक है, अगेन कुछ ऐसी चीजों को आप लोग लाइफ के अंदर अचीव करने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपके लिए नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास जंपर कार्ड के अंदर एनर्जी कराई थी, वो यही थी, 9 ऑफ वैंड्स। एफर्ट लगा कर थक जाओगे। बेशक 9 साल तक आप लोग जो है वो कोशिशें करते रह जाओगे, यार कर रहे हो पिछले 9 सालों से कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, बट हो नहीं रहा है। सो अभी जो है वो रुक जाना चाहिए थोड़ा सा, अगेन आपको जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग करनी चाहिए, बैठकर जो है वो आपको चेंज करना चाहिए अपना रास्ता, अपना पाथ, व्हाटएवर दिस इज। ठीक है, लेट्स हैव द क्लियरेंस कार्ड फॉर यू फॉर Sagittarius September 2026. Universe, please guide me for the Hermit, for the Knight of Pentacles, for the Page of Wands, for the Hanged Man, for the Four of Wands, for the September 2026, for the Sagittarius. For Sagittarius, September 2026. Don't forget to claim the positive energy, Sagittarius. Okay, we have the Empress, Queen of Cups, Three of Cups, yeah, Seven of Pentacles, Three of Swords, Emperor, Temperance, Six of Cups. बॉटम में आपके लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी रियूनियन के वाले से बताती है। टेम्परेंस की एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी बताती है, चीजें जो है वो बैलेंस के अंदर आना बताती है। एंड वी हैव द एम्परर कार्ड, किसी बड़े पर्सन की हेल्प की वजह से।
मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि एनर्जी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लव के लिए निकल कर आई है, उन लोगों के लिए निकल कर आई है जो कि इस वक़्त किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं। यू गाइज़ वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर और मे बी यू गाइज़ आर नॉट दैट मच क्लोज़ टू ईच अदर जितने आप लोगों को होना चाहिए। यहाँ पर किसी बड़े पर्सन की मदद से चीज़ें जो है वो स्टेबल होती हुई नज़र आती हैं। कोई फीमेल फिगर, कोई फादरली फिगर देयर आर सिनेरियोज़ हियर जो कि आप लोगों के दरमियान में सुलह कराने वाली एनर्जीज़ बता रहे हैं। ठीक है? नेगेटिव नहीं है, बीनीथ द सरफेस है, चीज़ें जो है वो इस तरफ आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, वो टोटली आपके लिए डिफरेंट बता रहे हैं सजिटेरियस। आप लाइफ के अंदर प्यार ढूँढ रहे हो, हालाँकि प्यार आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, एक एनर्जी। दूसरी एनर्जी जो कि सामने से इंसान चलकर आपकी तरफ आता हुआ नज़र आता है, इनकी लाइफ के अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई पर्सन इनको पसंद करता है, लेकिन ये उस इंसान को पसंद नहीं करते हैं, दूसरी एनर्जी। आप लाइफ के अंदर जिस इंसान को देख रहे हो, जिस इंसान को स्टॉक कर रहे हो, वो इंसान ऑलरेडी किसी न किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप के अंदर है। बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ हैं, बहुत सारी, ठीक है? इसलिए मैंने एक-एक सेंटेंस के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। हैंगमैन के साथ जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो सेम वही बता रही है जो मैंने पीछे लाइन बोली थी आपके लिए कि आप लाइफ से डिससैटिस्फाइड हो, आप लाइफ के अंदर अपने फाइनेंसेस से भी डिससैटिस्फाइड हो, आप लाइफ के अंदर अपनी एफर्ट्स से भी डिससैटिस्फाइड हो कि इतनी कोशिश कर ली, इतनी हिम्मत कर ली, अब भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या करूँ मैं लाइफ के अंदर? लेकिन आपने बहुत गलत रास्ते, बहुत हार्ड वाले रास्ते चूज़ किए हैं, तो शायद इसी वजह से आप लाइफ के अंदर जो है वो विन नहीं कर पा रहे हो। गाइडेंस के अंदर देखें, सो वी हैव द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। दिस इज ऑल अबाउट आपका दिल ही मर गया है खुशियों से, चाहते ही नहीं हो खुशियां हासिल करना। पिछले 3 सालों के अंदर आप लोगों ने किसी चीज के लिए बहुत एफर्ट लगाई है, बहुत कोशिशें की हैं, बट चीजें नहीं बन पा रही हैं। 3 महीनों की तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आ रही है कि पिछले 3 महीनों के अंदर शायद आपका किसी इंसान ने दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से शायद आप लोग जो है वो किसी न्यू पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा प्यार उनको जो है वो जाकर शो नहीं करवा रही है, शायद बता नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पहली बात, बहुत सारे मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी सिनेरियोस नज़र आते हैं। अगर आप किसी पर्सन को ढूँढ भी रहे हो ना सजिटेरियस, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि शायद आप मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हुए नज़र आते हो मुझे। कोई ऐसा पर्सन स्पाउस देख रहे हो जो कि थोड़ा-सा ना वेल्दी हो आप लोगों से, और आप लाइफ के अंदर जो है ना इसको इसकी तरफ चले जाओ। थोड़ा-सा गोल्ड डिगर वाली एनर्जी आ रही है, अपने मुताबिक एनर्जीज़ को लीजिएगा। एनर्जी कुड बी वॉइस वर्सा, कोई और इंसान भी हो सकता है जो कि आपको एज़ अ मटीरियलिस्टिक देख रहा है, ठीक है? लव इज़ इन द एयर, अगेन यही बोलूँगा आपकी लाइफ के अंदर, मतलब उसका प्यार उसकी लाइफ के अंदर है और आपकी लाइफ के अंदर भी अपना प्यार है। आप भी किसी को स्टॉक कर रहे हो, मतलब बहुत सारी यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ काइंड ऑफ सिचुएशंस बन रही हैं आपकी लाइफ के अंदर इस मंथ में। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। अब गाइडेंस के अंदर मैं यही बोलूँगा कि जहाँ ध्यान लगा रहे हो वहाँ से छोड़कर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने से आ रही है उसको जो है वो चूज़ करो। यही आपके लिए गाइडेंस के अंदर आ रहा है। पुराना भूल जाओ, पुराना छोड़ दो। अगर कोई इंसान जो है वो ऑल्सो यहाँ पर ना, जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है ना, ऑल्सो हो सकता है कि इनकी मदर जो है वो इस रिश्ते से या इस प्रपोज़ल से खुश नहीं है। ठीक है? ओके, सो या दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू, और मैं अगेन यही बोलूँगा कि थोड़ा-सा ना हार्ड वर्क करना बंद करो, स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करो। स्मार्ट वर्क नहीं नज़र आता है मुझे तुम्हारी लाइफ़ के अंदर। स्मार्ट वर्क करो, ठीक है? लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू सजिटेरियस। फॉर सजिटेरियस सितंबर 2026, शफल कर लूँ मैं? अब ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना आपके लिए, अगर ये आने होंगे तो आ जाएँगे, पर मुझे पता तो चल ही गया क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ़ के अंदर। सजिटेरियस, फॉर सजिटेरियस सितंबर 2026, कितने उछल रहे हैं देखो ये कार्ड्स, मतलब हालाँकि क्लेंस्ड हैं, तुम्हारी एनर्जी के साथ फुली कनेक्टेड हैं, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इसकी रीज़न सिर्फ़ यही होती है कि आप लाइफ़ के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस के अंदर इस वक़्त हो। मतलब एक टाइम पे ये सोच रहे हो, एक टाइम पे वो सोच रहे हो, ऊपर-नीचे वाइब्रेशंस चल रही हैं तुम्हारी, और एनर्जी जो है वो काम नहीं नज़र आती है मुझे। सीध में नज़र नहीं आती है मुझे। फॉर सजिटेरियस, फॉर सजिटेरियस सितंबर 2026, फॉर सजिटेरियस, डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी सजिटेरियस।
We have Blue Moon, believe in the impossible. ओ वाह! हमारे पास पहला मैसेज ही बहुत सटीक, बहुत डायरेक्ट निकल कर आया है कि आपको लाइफ के अंदर कुछ इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए जो है वो बिलीव करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मे बी आपको लगता है कि मैं शायद प्यार के लिए बना नहीं हूँ, मे बी आपको लगता है कि मैं लाइफ के अंदर जो है वो अब टूट गया हूँ, मुझे अब लाइफ के अंदर जो है वो कोई इंसान नहीं चाहिए है। मे बी आपको लगता है कि मेरी एफर्ट्स का कभी मुझे रिवॉर्ड रिटर्न नहीं मिलता है, तो मुझे अब लाइफ के अंदर कुछ करना ही नहीं है। आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं मुझे, लेकिन आपका जो बिलीव है वो ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता है। और अगर बिलीव स्ट्रांग नहीं है, जितनी मर्ज़ी एफर्ट लगा लोगे, अगर हमेशा डर ही है माइंड के अंदर कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा, ये वो गलत बिलीव्स होते हैं। कह लो ये वो आपकी अफ़र्मेशंस होती हैं जो कि पॉज़िटिव होनी चाहिए अगर आप कोई न्यू चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, किसी चीज़ की एफर्ट लगा रहे हो। उम्मीद होनी चाहिए कि काम मेरा बनेगा ही बनेगा यार, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ 100%, अगर मैं अपना जो है वो 100% दे रहा हूँ तो मेरा काम क्यों नहीं बनेगा? ऐसा सोचना चाहिए ना आप लोगों को। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं होगा यार, ये हो गया, वो हो गया, इसका गलत हो गया, उसका भी गलत हो गया, मेरा भी गलत हो जाएगा, तो ये तो कभी भी काम आपके लिए नहीं बनेगा। सो यू नीड टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देन वी हैव द कार्डिनल मून। आपकी लाइफ के अंदर आपको कहा जा रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आई टोल्ड यू, अगर किसी को स्टॉक कर रहे हो अगेन एंड अगेन और सामने जाके बता नहीं रहे हो, तो क्या फायदा उस स्टॉकिंग का, क्या फायदा उस इंसान का जिसको आप लोग पसंद कर रहे हो लेकिन सामने से जाकर बता नहीं रहे हो। सही है, सो सेम मैसेज फॉर यू। इमोशंस को छुपाना बंद कर दीजिए। ये कार्ड जितनी बार गिरा है ना शफल करते हुए, जिसने आना है उसने आना है। वी हैव द न्यू मून इन द लिब्रा, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस फॉर यू। आपकी लाइफ के अंदर जो है वो प्यार आ रहा है, आपकी लाइफ के अंदर जो है वो कोई पर्सन एंटर कर रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर जो है वो एक फ्रेश स्टार्ट इन द लव लाइफ होता हुआ नजर आता है। बेशक आप किसी ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप के अंदर हो, किसी पर्सन स्पाउस के साथ ऑलरेडी कनेक्शन के अंदर हो, देयर आर द स्टडीज फॉर द एवरी सिंगल पर्सन जो कि सेजिटेरियस है, उनकी लाइफ के अंदर जो है वो प्यार एंटर होता हुआ नज़र आता है, ठीक है? आने वाले तकरीबन 3 महीनों के अंदर-अंदर आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्यार भरा प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आता है, ठीक है? और डायरेक्ट शर्त मंगनी पट ब्याह वाले सिनेरियोज़ यहाँ पर बन रहे हैं। वही हैव द डिसिमिनेटिंग मून, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड में साँस के लिए जो है वो टाइम निकालना है। बिकॉज़ लाइक मैंने बताया, एक टाइम पे ये, एक टाइम पे ये, एक टाइम पे ये गिरमिट है चीज़ें आपस में। अपने आप को सुकून के अंदर ही नहीं ला रहे हो। ये जो तुम लोगों ने हैंगमैन की एनर्जी पकड़ी हुई है, वो इंसान उल्टा है, वो थक गया है उल्टा हो के, चीज़ों के लिए एफर्ट लगा-लगा के। यू गाइज़ नीड टू रेस्ट, तो रेस्ट लो ना यार। अपने आप को काम डाउन करो, इमोशंस थोड़े से अपने जो है वो काम डाउन करो, वाइब्रेशंस सही नज़र नहीं आती है मुझे तुम लोगों की। बहुत कुछ चल रहा है एट अ टाइम पे, बहुत कुछ चल रहा है। इस टाइम इसीलिए जो है वो आपकी एनर्जीज़ कभी जो है वो बहुत हाई है, कभी बहुत लो है, कभी बहुत हाई है, कभी बहुत लो है। ऐसी एनर्जीज़ जब आती हैं लाइफ के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देती हैं। आप जिस चीज़ के लिए 100% चीज़ यूनिवर्स ने आपकी लाइफ के अंदर लिखी है, वो भी उस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग जो है वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। देन वी हैव न्यू मून इन द एरीज, सेम मैसेज, आपको इस टाइम पीरियड में एक्शन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगेन अपना बिजनेस करना है, अपना काम करना है, अपने पर्सन को जो है वो बात करनी है, आपने मनाना है, वट एवर दिस इज, एक्शन लेना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल पावर के अंदर रह के, डरना नहीं है, ठीक है? देन वी हैव फुल मून इन द कैंसर, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। इफ यू गाइस वर हैविंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल इन योर लाइफ, वो आपकी सॉल्व होती हुई नजर आती है, रेजोल्यूशन हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ से मैसेज निकल कर आ रहा है, तो कोई पर्सनल लाइफ के अंदर कोई मसला चल रहा था आपका। कैंसर इज रिलेटेड टू योर इमोशंस, योर ड्रीम्स, योर मदर, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रंस, आपका स्पाउस पार्टनर हो गया, ठीक है? तो वो चीजें जो है वो कि ठीक होती हुई नजर आती हैं। लास्टली गिबस मून की एनर्जी है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपका जो भी गोल है आप उसको अचीव कर सकते हो। शर्त ये है कि आप लोग जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो एफर्ट लगाना बंद ना कर दो, ठीक है? बॉटम में देखें, सो वी हैव द फुल मून इन द एरीज। आपकी लाइफ के अंदर कोई मसला है, बहुत टाइम से फंसा हुआ, अटका हुआ, वो इस टाइम पीरियड के अंदर हल हो जाएगा, बहुत जल्दी से क्लाइमेक्स उसका हो जाएगा। सो यू नीड टू, you don't need to worry about that. For Sagittarius, September 2026, universe, please guide me for Sagittarius. That what else we need to know for Sagittarius. Thank you, universe. Thank you so much for guiding us. For the Sagittarius, September 2026. Don't forget to claim the positive energy, Sagittarius. Okay, जी। फर्स्टली वी हैव द नाइटमेयर कार्ड। आप लाइफ के अंदर जो है वो किन्हीं मसलों के अंदर फंसे हुए, अटके हुए, नाइटमेयर वाली एनर्जी जो है वो आपको डरा रही है आगे बढ़ने से। सो यू आर लाइक, यू नो, मुझे जो है वो कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है। आप डर के जो है वो अपना
सब कुछ छोड़ते हुए नज़र आते हो, मतलब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हो और डरे हुए नज़र आते हो मुझे, ठीक है। सो या देयर आर द सिनेरियोज हियर। वी हैव द सेल्फ लव एनर्जी। आपको जो है वो डरने से ज़्यादा अपने आप को सेल्फ लव करना चाहिए। आपको जो है वो डरना बंद कर देना चाहिए, अपने आप को प्यार कीजिए। अगर आप लोगों के डर को अपने दिमाग पे सवार करेंगे तो उल्टा जो है वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे होता हुआ नज़र आता है। आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ना बंद कर देंगे, डरना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। अपने आप को सेल्फ लव प्रोवाइड कीजिए। यू आर वर्थ दैट, ओके। आप लोग जो है वो अपने आप को जो है वो प्यार कीजिए, अपने आप को जो है वो पैम्पर कीजिए, अपने आप पे सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए। सो या दिस इज द एनर्जी हेयर। आपको इस टाइम पीरियड में अपने आप को ना रोजेज गिफ्ट करने चाहिए, लिटरली मैं यही बोलूँगा। देन वी हैव द ब्लाइंड एनर्जी। ब्लाइंड इज ऑल अबाउट आप लाइफ के अंदर जो है वो भूली भटकी आत्मा की तरह आगे बढ़ते हुए नजर आते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे लाइफ के अंदर आगे कहाँ बढ़ना है, लेकिन स्टिल यू गाइज आर लाइक यू नो गोइंग गोइंग एंड गोइंग। लेकिन जो है वो कोई भी विजन क्लियर नज़र नहीं आता है मुझे, ठीक है। दिस कार्ड ऑल्सो प्रेडिक्ट कि आप जो है वो ऑकवर्ड हो और जो है वो आगे बढ़ रहे हो, बट स्टिल जो है वो कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर पता ही नहीं है जाना कहाँ है तो फिर क्या वहाँ पहुँचोगे आप लोग। यू गाइज आर जस्ट इन द रेस, बट आपको नहीं पता है कहाँ रुकना है, कहाँ आपको जो है वो एंड करना है अपनी सिचुएशन। देन वी हैव द कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड। कोई चीज़ है जो कि आप लोगों को इस टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है, ठीक है। आपको जो है वो किसी इंसान से कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है, लेकिन यू गाइस आर लाइक यू नो आप उससे जो है वो एग्रीमेंट कर रहे हो। ऑल्सो यहाँ पर ये वाली एनर्जी भी है कि आप किसी इंसान से झगड़े हुए थे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके उस इंसान से रिकन्सिलेशन करते हुए नजर आते हो, ठीक है। लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू। देन वी हैव द कर्स कार्ड। आप लाइफ के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक इस टाइम पीरियड में हेट को फील कर रहे हो। आपको इस टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनलकी फील हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ के अंदर जो कि आपको लग रही हैं कि मिस फॉर्च्यून हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर कॉन्टीन्यूसली, बट आपको जो है वो चीज़ों को बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा उल्टा चल रहे हो, चीज़ों को ठीक से सोच नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो, तो फिर क्या होगा, मिस फॉर्च्यून ही तो होगा। एफर्ट भी तो नज़र नहीं आता। लाइबेशन की एनर्जी निकल कर आएगी आपकी लाइफ के अंदर, जो कि आपको बताती है कि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आगे बढ़ने के अंदर मुश्किल आ रही है, अगर आपको जो है वो मिसफॉर्चून बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो आपको जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, दान करना चाहिए। ज़्यादा एनर्जी अगर मैं बताऊँ तो कुछ वाटरी एलिमेंट, वाटर मटेरियल का आपको दान करना चाहिए, ठीक है। उससे जो है वो आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऑल्सो यहाँ पर जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करना चाहिए। देन वी हैव द स्वीट हार्ट कार्ड, जो कि आपकी लाइफ के अंदर एक लव के बारे में बताता है, प्योरिटी के बारे में बताता है। आपके लाइफ के अंदर जो है वो किसी न्यू पर्सन के आने के हवाले से भी बताता है। दिस कुड बी द सिनेरियोस हियर, दिस कुड बी द सिनेरियो हियर इफ़ यू गाइस आर लाइक मैरिड टू ईच अदर। अगर आप लोग जो है वो मैरिड हो तो किसी न्यू बॉर्न बेबी के हवाले से आप लोग कोई ना कोई न्यूज़ सुन सकते हो, ओके। लास्टली वी हैव द स्केजुअल कार्ड। आपको बहुत कुछ इस टाइम पीरियड में संभालना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि काम बहुत ज़्यादा करने को, लेकिन स्केजुअल वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है वो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा और आपको जो है वो कोशिशें करनी पड़ेंगी। और या देन वी हैव द कोलैबोरेशन कार्ड। आपको जो है वो चीज़ों को लेकर काफ़ी हद तक इस टाइम पीरियड के अंदर प्रपोजल्स आएंगे। यू गाइस आर लाइक यू नो डूइंग टीम वर्क। यहाँ पे कोई ग्रुप बन रहा है, कोलैबोरेशंस हो रही हैं। अगेन आपकी एफर्ट्स का आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। आप जो है वो काफ़ी हद तक ना ग्रुप के अंदर काम करते हुए नजर आते हो। इफ़ यू गाइस आर स्पेशली ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप लोग जो है वो कुछ कोलैबोरेशंस कर रहे हो, किसी लोगों से मिल रहे हो। ऑल्सो जो है वो काफ़ी हद तक आप लोग न्यू लोगों से मिलते हुए नजर आते हो। लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू सजिटेरियस। फॉर सजिटेरियस, फॉर सजिटेरियस, सजिटेरियस September 2026. For Sagittarius, don't forget to claim the positive energy, Sagittarius. ओके जी, फर्स्टली वी हैव द एलिमेंट्स कार्ड, बैक टू द बेसिक्स। आई टोल्ड यू कि आपको जो है वो कुछ बेसिक्स चीज़ें करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यस, आपको जो है वो बेसिक्स पर आ जाना चाहिए। आपको मुश्किल रास्ते छोड़कर जो है वो बेसिक्स की तरफ आना चाहिए। बेसिक रास्ता अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आपको क्यों मुश्किल रास्ता चूज़ करना, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहा है। देन वी हैव द फ्लाइंग ऑइंटमेंट कार्ड। अगर आप लोग जो है वो इस कार्ड के ऊपर गौर करो, इस वाले कार्ड के ऊपर 2+1 करो, तो आपके पास जो है वो 3 नंबर बनता है। 3 नंबर जो होता है वो जुपिटर का होता है। आपके लॉन्ग टर्म्स प्लान जो है वो आपको पता है कि मुझे लाइफ के अंदर क्या चाहिए है, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग नहीं है उसको लेकर, ठीक है। तो ऐसा लगता है मुझे कि आप रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल ले रहे हो, आपका काम जो है वो हो जाना था,
ठीक है, सो ये सिनेरियो यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं आपके लिए। देन वी हैव द फ्लाइंग ऑर्नामेंट कार्ड। आपको जो है वो कुछ पुरानी आदतें, कुछ पुरानी चीज़ें छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, वो आपको इस टाइम पीरियड में करनी है। वी हैव द क्लॉक एंड डैगर कार्ड। किस इंसान का असली चेहरा इस टाइम पीरियड के अंदर आपके सामने आएगा। कोई इंसान आपको जो है वो धोखा दे रहा है और आप उस इंसान का धोखा पकड़ते हुए नज़र आते हैं। द फ्लेम्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। आप लाइफ के अंदर इस वक्त किसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। आपके लाइफ के अंदर पुरानी चीज़ें छूट रही हैं, पुराने लोग छूट रहे हैं, पुरानी सिचुएशंस एंड हो रही हैं, न्यू सिचुएशंस ऐड हो रही हैं। हमने पीछे भी देखा आपकी लाइफ के अंदर जो है वो एक न्यू लव साइकिल एंटर हो रही है। लव इज़ इन द एयर फॉर यू। तो येस, ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग फॉर यू। मे बी गाइज आर चेंजिंग योर वार्डरोब, मे बी गाइज आर चेंजिंग योर होल पर्सनैलिटी। ओके, देन वी हैव द इन्वोकेशंस कार्ड, जो कि आपके लाइफ के अंदर आपके पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में बताता है। कोई इंसान आपसे जीत नहीं सकता है बातों के अंदर। यू गाइस आर द ओनली वन जो कि जो बोलता है, खरा बोलता है, सच्चा बोलता है। और आपको इस टाइम पीरियड के अंदर अपने अल्फाज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। अगर कोई इंसान धोखा देता है तो उसको जो है वो आप लोगों ने अच्छे से डील करना है, ना कि आप लोगों ने उसको छोड़ना है। देन वी हैव द मड एंड मॉस कार्ड। स्टेगनेशन की एनर्जी है, रुके हुए पानी की तरह तुम लोग जो है वो स्मेल स्टार्ट कर चुके हो, स्मेल देना स्टार्ट कर चुके हो। दिस इज़ द सिनेरियो हेयर कि आप लोग जो है वो रुक गए हो। खड़ा पानी हमेशा बदबू देता है, चलता हुआ पानी कभी भी बदबू नहीं देता है। सो स्टेगनेशन के अंदर हो, रुके हुए हो, थमे हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सो आपको जो है वो अपनी लाइफ के अंदर जो चेंज करना है, टेक द फर्स्ट स्टेप। Lastly, we have the cast the circle card. This is the last message and we have the raising vibrations. मैंने बोला कि आपको जो है वो अपनी वाइब्रेशन स्टेबल करनी है, अपनी वाइब्रेशंस को स्मूथ करना है। ओके, सो अदरवाइज आपके लिए चीज़ें जो है वो कभी भी ठीक तो नहीं हो पाएंगी। अदरवाइज आप लोग जो है वो हमेशा फंस के रह जाओगे, अटक के रह जाओगे और चीज़ें आगे बढ़ भी नहीं पाएंगी। लेट्स सी आपके लिए जो है वो स्पिरिट मैसेज फॉर द सितंबर सेजिटेरियस। फॉर द सेजिटेरियस सितंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं स्पिरिट्स फॉर द सेजिटेरियस। ओके, सारी की सारी डेक ही आ गई आपके लिए। फॉर सेजिटेरियस सितंबर 2026। फॉर सेजिटेरियस September 2026. Don't forget to claim the positive nudges. Okay, जी. We have taking care of myself is a radical act of the love. I told you that you need to provide the self love to you. ठीक है, मुश्किल के ऊपर चलकर कभी कोई इंसान जो है वो सुरखरू नहीं हो पाया। अगर हो भी जाता है तो उनकी हेल्थ आगे चल के ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आसान रास्ते लीजिए। आप लोग जो है वो प्यार डिज़र्व करते हैं। अपने आप को प्यार करना सबसे ज़रूरी काम आपके लिए जो है वो इस मंथ के अंदर रहना चाहिए। ओके, सो आपको ये चीज़ करनी है। बॉटम में देखें, सो वी हैव आई सेंड अ प्रेयर ऑफ लव टू ऑल बीइंग इन नीड ऑफ अ मिरेकल। आप इस यूनिवर्स के अंदर, इस दुनिया के अंदर अपने गार्डियन एंजल्स की तरफ, एंसेस्टर्स की तरफ अपने आपको जो है वो लव सेंड करना है। ठीक है, और आपके लाइफ के अंदर मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो या दैट वाज द रीड फॉर यू सेजिटेरियस। होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत। पीस आउट।